हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। फाइंड द इनवर्स ऑफ। अब आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बी सी डी लिखा हुआ है। अब नंबर्स हो, वैल्यूज़ हो तो ठीक है, लेकिन ए बी सी डी हो तो कैसे कर सकते हैं? सो पहले तो मैं मैट्रिक्स को ए एज्यूम कर लेता हूँ कि ये एक मैट्रिक्स ए है। सो ए इज इक्वल्स टू A, B, C and D। नाउ इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मॉड्यूलस A कैलकुलेट करना होता है। मॉड्यूलस A क्या होता है? इन दोनों का मल्टीप्लाई A इंटू डी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे B इंटू सी। फिर से A इंटू डी माइनस B इंटू सी। और ये है ना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सो हम अज्यूम करेंगे कि इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूँ कि we will assume that it is non-singular matrix. We will assume that it is non-singular matrix. So first हमने A मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लिया। Now then matrix of cofactors. Matrix of cofactors. सो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में क्या है? ए और डी का पोजीशन चेंज करना है। सो डी ए, और इसमें साइन चेंज नहीं करनी है। देन बी और सी की पोजीशन चेंज करनी है, बी सी, और इनका साइन ऑपोजिट कर देना है। बी और सी पॉजिटिव है तो माइनस बी माइनस सी कर देंगे। सो ये हो गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स यानी ए का कोफैक्टर डी है, डी का कोफैक्टर ए है, दोनों का स्पेस चेंज कर दिया। नाउ देन नेक्स्ट हम करते हैं टेकिंग ट्रांसपोज। सो टेकिंग ट्रांसपोज करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिल जाती है वो हो जाती है एडजॉइंट ए। सो कैसे? टेकिंग ट्रांसपोज डी माइनस सी एंड माइनस बी ए, डी माइनस सी माइनस बी ए। सो ये हो गया टेकिंग ट्रांसपोज। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे स्टेप्स तो पूरे हो गए। ए इनवर्स कैलकुलेट करना है, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। सो यहाँ पर जो एडजॉइंट ए है वो तो हमें d माइनस सी माइनस बी ए। अब हम यहाँ पर डिवाइड करें मॉड्यूलस ए से, या फिर उस मॉड्यूलस ए को यहाँ पर डिवाइड में रख दें तो भी चलेगा। सो ये है ए डी माइनस बी सी, 1 अपॉन डिवाइड में रख दें। इन दोनों की मीनिंग सेम होती है। हम ऐसे लिखें या फिर, और मैं और दिखा देता हूँ आपको, और हम ऐसे लिखें कि डी माइनस सी माइनस बी ए को डिवाइड कर दें ऐसे, ए डी माइनस बी सी। बट ऐसा करेंगे तो फिर से यही हो जाएगा। ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, जो आप नोट डाउन कर लीजिए। ये है फर्स्ट पेज इसका, और ये है सेकंड पेज। नाउ इतना करने के बाद
इतना करने के बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 सॉरी, क्वेश्चन 29 में देखिए क्या है। इफ़ A इज इक्वल्स टू 3275 देन फाइंड A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A इनवर्स। ना A आपको दिया हुआ है, आपको A का ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम कर देना है, और A इनवर्स कैलकुलेट करना है, एंड देन तीनों को मल्टीप्लाई करके दिखाना है। सो ये आप होमवर्क में करोगे। बट हो सकता है कि आपको इसमें कुछ डाउट निकले, इसलिए मैंने इस सम का सॉल्यूशन आपके लिए एक अलग नोटबुक में रेडी रखा है। सो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूँ। ये सॉल्यूशन आप तभी देखोगे जब ज़रूरत पड़ेगी, पहले आप सम खुद ट्राई करोगे, ठीक है। पहले आप सम खुद ट्राई करोगे और फिर जब ज़रूरत हो तो आप इसे देख लेना। सो ये है क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। थोड़ा सा लेंथी है इसलिए मुझे जूम करना पड़ा। और सबसे पहले यहाँ मॉड्यूलस कैलकुलेट करना। मॉड्यूलस यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है, जो मैंने ऊपर दिखा दिया है शॉर्ट में। मॉड्यूलस ए नहीं किया है यहाँ पर। ए इनवर्स में सबसे पहला जो स्टेप्स होता है ना, दैट विल बी मॉड्यूलस ए। और मॉड्यूलस ए क्या होता है? 5 × 3 15 माइनस 2 × 7 14। तो ये आंसर आएगा 15 माइनस 14 1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो ये लिखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा है। सो पहले ए लिया, ए का ट्रांसपोज किया, फिर ए इनवर्स किया, और ए इनवर्स करने के बाद फाइनली यहाँ पर देखो तीनों को प्लस कर दिया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए इनवर्स। तो ये आप सॉल्यूशन तभी देखोगे जब आपको कोई डाउट होगा, अदरवाइज आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर हमने 27 आज सॉल्व किया, और 27 का मैंने आपको 29 का आज सॉल्यूशन दिखाया। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू सम के साथ।